गुड मॉर्निंग क्लास 7th क्लास बेटा। अब आपका जो एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो चुकी है और 15.3 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई है। 15.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसके अंदर दो स्केचेस के बारे में पता चलेगा। एक है ऑब्लिक्यू स्केच और एक है आइसोमेट्रिक स्केच। ऑब्लिक्यू जो स्केच होते हैं वो बार ग्राफ के ऊपर बनाए जाते हैं और आइसोमेट्रिक जो स्केच होते हैं वो इस तरीके से डॉटेड पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आइसोमेट्रिक जो पिक्चर्स होती है वो डॉटेड पिक्चर्स के ऊपर बनाई जाती है और ऑब्लिक्यू जो पिक्चर्स होती है वो ग्राफ के ऊपर बनाई जाती है। यदि पेपर में आया कि आपको स्केचिंग करनी है, जैसे ये बोला गया है ऑब्लिक्यू स्केच बनाना है, तो आपको बार ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आइसोमेट्रिक स्केच बोला है तो आपको डॉटेड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपकी जो 15.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर बोला गया ड्रॉ द फॉलोइंग सॉलिड शेप ऑन आइसोमेट्रिक पेपर। आइसोमेट्रिक पेपर मतलब इस तरीके का डॉटेड पेपर आपकी जो लैब मैनुअल है उसके लास्ट में दिया हुआ है, उस डॉटेड पेपर का यूज़ करते हुए आपने ये तीनों पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो बेटा मैंने की हुई है लाइक दिस। ये फर्स्ट वाली पिक्चर है आपकी, ये सेकंड वाली पिक्चर है, ये वाली लाइन नहीं है, स्किप कर देना। ये यहाँ पर ऐसे आएगी सीधी लाइन। ठीक है, ये सेकंड वाली पिक्चर है और ये वाली देन थर्ड वाली पिक्चर है। ये पिक्चर्स आपको बार ग्राफ पे भी आ सकती है बनानी। ठीक है, तो आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि ऑब्लिक्यू पिक्चर्स कैसे बनती है। बट आपने फेयर नोटबुक में ये तीनों ही पिक्चर्स बनाकर चिपकानी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की ऑब्लिक आइसोमेट्रिक पिक्चर बनानी है, क्यूबॉइड शेप की पिक्चर बनानी है। बेटा क्यूबॉइड तो हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो क्यूबॉइड है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब आपने स्केल से जब यहाँ पर ये वाली लाइन लोगे तो 2 सेंटीमीटर की लेनी है आपने। मैंने तो एक आपको बनाकर दिखाई है, आपने जब स्केल का यूज़ करना है तो इसको स्केल से 2 सेंटीमीटर की लाइन मेज़र करनी है। ये वाली 2 सेंटीमीटर, ये वाली 2 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक है, ये तीनों लाइन 2 सेंटीमीटर की रहेंगी। उसके बाद इधर भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सारी ही आपकी लाइन्स 2 सेंटीमीटर की रहेगी। कोई भी लाइन आप लगाओगे तो 2 सेंटीमीटर की ही लगाओगे स्केल से। जब आप स्केल से बनाओगे तो ये पूरी थोड़ी सी पिक्चर बड़ी बनेगी। दैट इज़ क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको अब 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड बनाना है आइसोमेट्रिक स्केच से। तो आपको ये जो स्केच दिया हुआ है ऑलरेडी ये 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आपने बनाना है 5 लेंथ, 5 अपने लेंथ की जगह पर यूज़ करनी है, 7 ब्रेथ और 2 हाइट की जगह पर। तो आपकी ये वाली लेंथ है, मैंने 5 लिख दिया है। यहाँ पर ये भी लेंथ है, ये 5 लिख दिया। यहाँ पर ये लेंथ है, ये भी मैंने 5 लिख दिया है। यहाँ पर ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ 7 सेंटीमीटर लेना है। और ये जो हाइट है यहाँ पर ये आपको लेनी है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस तरीके से आपने आइसोमेट्रिक पिक्चर बनानी है और आइसोमेट्रिक जो पेज होगा या डॉटेड पेज जिसे कहेंगे हम, वो आपकी लैब मैनुअल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है डिफरेंस। यदि हम किसी भी पिक्चर्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं, सेक्शंस देखते हैं, तो उसका जो विजुइंग होगी वो कैसी होगी। पहला है क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन का मतलब आपने पीछे कोई भी पिक्चर है उसको काटा है आपने। यदि वर्टिकली काट रहे हैं, जैसे हम ब्रेड का एग्जांपल दें, तो यदि हम वर्टिकली काटेंगे तो वो शेप जो आएगी वो कैसी शेप आएगी। यदि हम ब्रेड को हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो कैसी शेप आएगी। देखो वर्टिकली काट रहे हैं स्क्वायर आ रहा है, पर हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो हमारा रेक्टेंगल आ रहा है। इसी तरीके से यदि हम किसी पिक्चर्स के ऊपर लाइटिंग करते हैं, उस पिक्चर्स को टॉर्च की सहायता से या किसी भी लाइटिंग की सहायता से देखते हैं, तो उसकी एक शेडो बनती है। ठीक है, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमारे लाइटिंग में, हम जब अंधेरे में लाइटिंग की तरफ, धूप की तरफ चलते हैं तो पीछे हमारी परछाई चलती है ना, इसी तरीके से। तो लाइटिंग करने से आपकी किसी भी पिक्चर की शेडो आती है। वो शेडो किस टाइप की बनेगी, आपने कोन रख दो, कोन के सामने टॉर्च जलाकर देखना लाइव, तो आपको उसके बैक में आपको रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, यदि हम 3D पिक्चर्स की कभी भी 3D पिक्चर्स को कभी भी हम लाइटिंग देखते हैं, लाइटिंग में देखते हैं, तो वो हमेशा उसकी जो शेडो आएगी वो 2D ही आएगी। 3D कभी पिक्चर्स की शेडो नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद होता है साइड व्यू या फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अब जैसे हम इस बुक को देखेंगे, टॉप से देख रहे हैं तो कैसी पिक्चर दिख रही है, ये रेक्टेंगल दिखेगी। यदि मैं इधर से देख रही हूँ तो ये किस तरीके से पट्टी से दिखेगी। यदि मैं साइड से देखूँगी तो ये चीज़ें इस तरीके से दिखेगी, यहाँ से ये ऐसे दिखेगी पिक्चर्स। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास एक कोन है, इसको यदि मैं साइड से देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो ऊपर से गोल और कुछ नीचे कौन किसी शेप दिखेगी। और बैक से व्यू देखेंगे, यदि हम इसका बैक व्यू देखेंगे, इसका साइड व्यू देखेंगे तो कैसा आएगा,
ऐसी लाइन से दिखेगी हमारे को, ठीक है। यदि हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा आएगा, सर्कल दिखेगा। और यदि इसका बैक में इसके पीछे वाला हिस्सा देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, उसमें कितनी लाइंस दिखेंगी, ये हमारे फ्रंट है। इसी तरीके से इसके यदि हम उसमें देखेंगे बैक में देखेंगे तो हमारे को 3 लाइंस और 5 लाइन डॉटेड्स दिखेंगे उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर 3 डॉटेड्स और एक में 5 डॉटेड दिखेंगे बैक में, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं किसी पिक्चर्स को देखने के। अब देखते हैं 15.4 एक्सरसाइज। इफ़ द फॉलोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर गिवन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल कट व्हाट शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि हम किसी भी चीज़ को क्रॉस सेक्शन करते हैं, वर्टिकली भी कट करते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कट करते हैं, तो बोथ साइड कैसे आएंगी। मैं पहले आपको वर्टिकली के आंसर बता रही हूँ। किसी भी चीज़ को वर्टिकली काटने से क्या आंसर आएगा। आपकी बुक में केवल एक ही का आंसर दिया हुआ है, एक ही आंसर दिया, बट आपके 2 आंसर आएंगे। वर्टिकली का अलग आएगा और हॉरिजॉन्टल के आपके अलग आंसर आएंगे, ठीक है। एन आइसक्रीम ब्रिक, ब्रिक है, यदि हम वर्टिकली काटेंगे तो स्क्वायर नज़र आएगा, ठीक है। और यदि हम हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो हमको रेक्टेंगल नज़र आएगा ब्रिक को। अभी हमने ब्रेड काटी थी ना, लाइक दिस, वैसे ही ब्रिक होगी। केक, केक हमारा राउंड शेप है। यदि हम वर्टिकली काटते हैं, वर्टिकली काटेंगे तो हमारे को क्या नज़र आएगा, राउंड शेप नज़र आएगी, सर्कल नज़र आएगा, ठीक है। और यदि हम वर्टिकली काटेंगे, हॉरिजॉन्टल काटेंगे, यदि हम हॉरिजॉन्टल इस पिक्चर को काटेंगे तो हमें रेक्टेंगल नज़र आएगा, ठीक है। कोक कैन, कोक की जो कैन होती है वो गोल सिलेंड्रिकल शेप की होती है, केक की तरीके की होती है सेम। यदि हम वर्टिकली करेंगे तो सर्कल, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो रेक्टेंगल। क्यूबिकल पीस ऑफ चीज़, चाहे हम वर्टिकली काटें चाहे हॉरिजॉन्टल काटें, दोनों में ही हमारे पास स्क्वायर आने वाला है क्योंकि क्यूब है, ठीक है। ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। इनके सामने रखने से इनके बैक में कौन सी शेडो बनेगी। ये हमारी स्फीयर है, स्फीयर का हमेशा सर्कल बनता है, सिलेंडर का रेक्टेंगल बनता है, कोन का ट्रायंगल बनेगी और क्यूब का, क्यूब है ये हमारा, तो इसके हमारे पास बनेगी स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर पिक्चर नज़र आएगी। नेम वन सॉलिड फ्रॉम आवर सराउंडिंग विच विल कास्ट फॉलोइंग शेडो। स्क्वायर की शेडो कौन सी किसकी बनेगी, ऐसी कोई सी चीज़ आपको अपने आसपास बतानी है जिसकी परछाई आपको स्क्वायर की फॉर्म में दिखे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब बॉक्स या डाइस, ठीक है। डाइस ले लो, डाइस मेन एग्जांपल, ठीक है। डाइस, डाइस की शेडो हमेशा स्क्वायर आएगी। सर्कल शेडो हमेशा सिलेंडर की आती है। जो आपके घर का सिलेंडर होगा, गिलास होगा, इन सब की जो शेडो आएगी वो कैसी आएगी, गिलास की या सिलेंडर की शेडो हमेशा सर्कल आएगी। रेक्टेंगल आपकी शेडो आएगी बेड की शेडो, बेड लगा लो यहाँ पर, बेड की जो शेडो होगी वो रेक्टेंगल शेप की होगी। और ट्रायंगल जो शेप होगी वो आपकी आएगी बर्थडे कैप, ठीक है। ये सारी जो क्वेश्चंस है आपको बुक में ही करने हैं 15.4 और 15.3 की आइसोमेट्रिक पिक्चर्स बनाकर आपने ग्रुप में सेंड करनी है 12 बजे से पहले, ठीक है। आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम 16 चैप्टर देखेंगे, ठीक है। शेडोज़, तो इसमें हमें ये देखना है कि यदि हम किसी भी पिक्चर्स को यदि हम शेडो देते हैं तो उसकी जो शेडो आएगी वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में और ट्रायंगल की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में हमेशा शेडो जो आती है वो क्यूब चीज़ की आती है। क्यूब जो भी तुम्हारा मतलब आइटम होगी वो क्यूब शेप की होनी चाहिए। तो क्यूब शेप में हमारे पास डाइस होता है, ठीक है। सर्कल शेप में हमेशा आती है स्फीयर चीज़ की, सर्कल फॉर्म में हमेशा स्फीयर चीज़ की आती है। स्फीयर क्या होती है, बॉल, फुटबॉल, बैट बॉल, फुटबॉल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, बॉल लिख लो। और रेक्टेंगल शेप में हमारे पास बैट हो जाएगा। और ट्रायंगल शेप में जब हम शेडो लेते हैं तो वो हमेशा आती है कोन शेप की चीज़ की। कोन प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होता है, बर्थडे कैप्स, तो बर्थडे कैप की हमारी आ जाएगी ट्रायंगल्स। आपकी रेक्टेंगल में टिफ़िन बॉक्स भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड शेप में हमेशा रेक्टेंगल आएगी, क्यूब शेप में हमेशा स्क्वायर आएगा और स्फीयर शेप में हमेशा सर्कल आएगी, ठीक है।
आपने बेटा काम करके 12 बजे से पहले भेजना है, ठीक है, 12 बजे से पहले भेजना है, कोई भी काम लेट ना भेजे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।